हालेलुया। खुदावंद नाम में आपकी सलामती हो। खुदावंद के लोगों, आज हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से चंद एक बातों पर गौर करेंगे। कलाम खुदा में मुकद्दस पौलुस का खत रोमियो की कलीसिया का नाम और उसका 8वां बाप है और उसकी हम 28 आयत से खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तलावत करेंगे। लिखा है, और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए हैं, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया उसके बेटे के हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में पलोठा ठहरे। और जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया उनको रासबाज भी ठहराया, और जिनको रासबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। आमीन। खुदा उनके मुकद्दस कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सुबह के लिए भाई से बरकत हो। खुदा उनके लोगों, आज का कलाम बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही आपकी तरक्की का बाइस बनेगा। आज हम इस बात पर गौर करते हैं, खुदा को मौका दें कि वो आपको तब्दील करे। खुदा को मौका दें कि वो आपको तब्दील करे। ज़रूरी है कि ईमानदारों की जो हैसियत है, आप यीशु मसीह के सूरत पर डलते जाएं। आज बहुत ज़रूरी है कि आप ईमानदार होते हुए यीशु मसीह की सूरत पर डलते जाएं और आप उस वक्त तक रूहानी तौर पर तरक्की करते रहें जब तक आप मसीह की मानद नहीं हो जाते और खुदा को मुफक्कल फित्र कुदरत को अपनी जिंदगी में काम करने का मौका दें। आप जब नए सिरे से पैदा हो जाते हैं और आप के बातन में तब्दीली आना शुरू हो जाती है और ये आप पर मुनस्सर है कि आप अपने अंदर तब्दीली को रहने देते हैं, उसको मौका देते हैं या नहीं। कितना वक्त उसकी हुजूरी में गुजारते हैं, क्योंकि पुरानी इंसानियत का असर आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाता है, लेकिन नई इंसानियत आपकी ज़िंदगी में सरअंदाज होती है। जिस्मानी तरक्की के साथ साथ रूहानी तरक्की होना भी ज़रूरी है। बहुत से लोगों की ज़िंदगी में जिस्मानी तरक्की होती है लेकिन रूहानी तरक्की नहीं। खुदा के लोगों, जब आप तौबा कर लेते हैं और खुदावंद को कबूल कर लेते हैं तो फिर होता यह है कि आपको जिस्मानी तरक्की के साथ रूहानी तरक्की करना भी ज़रूरी है। आप किस तरह जल्द तरक्की कर सकते हैं, आप गौर करें। जिस्मानी चीज़ों की बजाय रूहानी चीज़ों पर गौर करें और रूहानी चीज़ों की तलाश में रहें। ज़्यादा वक्त खुदा के साथ गुजारें और खुदा के कलाम पर ज़्यादा गौर करें। जितना आप किसी के साथ रहेंगे उतना ही आपको मोहब्बत उसके साथ होगी। जितना आप उसके साथ चलेंगे उतना ही आप उसको जानेंगे और ये आपकी फिर आप अपनी मसरूफियत से अपना वक्त उसके लिए निकालने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप अगर खुदा के लिए अपना वक्त निकाल रहे हैं या निकालना चाहते हैं तो फिर उसके हाथों में आए। खुदा के लोगों, बताना चाहता हूं कि आप तैयार हो जाएं। खुदा आपकी रहनुमाई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो आपको तालीम देता है, आपको तरबियत देता है, आप उसके साथ चलें। आप देखें, आप वही काम करेंगे जो खुदा करेगा जब आप उसके साथ चलेंगे, जब उसको प्यार करेंगे। जब लिखा है, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर, आपको मुकर्रर अब किया है उसने। किस लिए मुकर्रर किया है? कि उसके बेटे के हम शक्ल हों। बेटे के हम शक्ल होने के लिए खुदा के लोगों, कलाम खुदा के मुताबिक जिंदगी गुजारना बहुत जरूरी है। बेटे के हम शक्ल होने के लिए खुदा के कलाम की रहनुमाई में जीना, बोलना, चलना बहुत जरूरी है। बताना चाहता हूं, आज गौर कीजिएगा, आपको वही काम अच्छा लगेगा जिसके साथ आपकी सोबत होगी, जो
आपके साथ रहने वाले करते होंगे। आपके साथ रहने वाला जो खुदा है वो भलाई का काम करता है, वो भला है और उसकी शफ़क़त है और उसका प्यार निराला और अनोखा है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। अगर आप उसके साथ रहते हैं तो फिर आप भलाई करना जानते हैं और फिर आप बरकत का बाइस बनेंगे। बताना चाहता हूं, आज गौर कीजिएगा, आप उसकी सूरत पर डलते जाएं, खुदा के साथ रिश्ते में बिल्कुल उसी तरह हो जाएं। जब आप ज्यादा खुदा के साथ वक्त गुजारें तो खुदा आपकी जिंदगी में नजर आना शुरू हो जाए, खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में नजर आना शुरू हो जाए, खुदा की हिकमत आपकी जिंदगी में नजर आना शुरू हो जाए। आप कलाम पढ़ें और कलाम पर ज्यादा वक्त गुजारे, कलाम के मुताबिक आप खुदा की मोहब्बत में रहकर दूसरों के साथ मोहब्बत करने वाले बन जाएं। खुदा के लोगों, बताना चाहता हूं, आज गौर कीजिएगा, खुदा का कलाम कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। आपको अपनी जिंदगी में ज्यादा उसके कलाम की हजूरी में जिंदगी बसर करें, कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करें। आप महसूस करेंगे, एहसास आपके अंदर पैदा होगा क्योंकि उसके बेटे के हम शक्ल हों। हालेलुया। खुदा के लोगों, अगर हम गौर करें, आप उसकी जब मानद हो गया, आपका किरदार खुदा के मानद हो जाएगा। आप उसकी मानद सोचना बोलना शुरू कर देंगे और आपके अंदर उसकी शुभी नुमाया होने लगेगी। बोलना सोचना शुरू कर देंगे और उसकी शुभी नुमाया होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके अंदर लोग यीशु को देखेंगे। जिस तरह रसूलों को जब लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा ये मसीही हैं, क्योंकि उसके साथ रहे हैं, वही हैं। वही उनकी जिंदगी में नजर आता था। उनके देखने से सब कुछ होता था, उनके छूने से सब कुछ हो जाता है। आज आपको आगे ले चलता हूं कलाम खुदा में। मुकद्दस करंथियों का मुसन्न मुकद्दस पौल जब करंथस की कलीसिया को खुदा के लोगों पहला खत लिखता है तो बड़ी खूबसूरत बातें करता है, जिस पर हम गौर करते हैं कि तीसरे बाब की हम 5वीं आयत पर गौर करें तो बड़ी खूबसूरत बात हमें मिलती है। लिखा है कलाम खुदा में कि बस जब तक खुदावंद ना आए वक्त से पहले किसी बात का फैसला ना करो। खुदा के लोगों, जब तक वक्त ना आए, जब तक वक्त ना किसी बात का फैसला ना करो। लिखा है वही तरीकी की पोशीदा बातें रोशन कर देगा और दिलों के मंसूबों को जाहिर कर देगा। पोशीदा बातों को रोशन कर देगा और दिलों के मंसूबों को जाहिर कर देगा और उससे क्या लिखा है, उसे वक्त हर तरह की तारीफ खुदा की तरफ से होगी। उस वक्त तारीफ खुदावंद की से। और ऐ भाइयों, मैंने उन बातों में तुम्हारी खातर अपना और अपलूस का जिक्र मिसाल के तौर पर किया, ताकि तुम हमारे वसीला से सीखो कि लिखे हुओं से तजावुज ना करो और एक ही तकीद में दूसरे के बरखलाफ शेखी ना मारो। तुझ में और दूसरों में कौन फर्क करता है और तेरे पास कौन सी ऐसी चीज है जो तूने दूसरों से नहीं पाई, और जब तूने दूसरों से पाई तो फख्र क्यों करता है कि गोया नहीं पाई। तुम तो पहले से उसके हो। खुदा के लोगों, गौर कीजिएगा, आज तीसरे बाब की चंद आयतों पर हम गौर कर रहे हैं कि कहता है कि अपलूस क्या चीज है और पुलूस क्या, खादम जिनके वसीला से तुम अमान लाए और हर एक की वो हसीयत है जो खुदावंद ने उसे बख्शी। मैंने दरख्त लगाया और अपलूस ने पानी दिया, मगर बढ़ाने वाला खुदा
खुदा ने। पस ना लगाने वाला कुछ चीज है, ना पानी देने वाला, मगर खुदा जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और पानी देने वाला दोनों हैं, दोनों एक हैं, लेकिन हर एक अपना अजर अपनी मेहनत के मुआफिक पाएगा, क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं। तुम खुदा की खेती हो और खुदा की अमारत हो। और मैंने उस तौफीक के मुआफिक जो खुदा ने मुझे बख्शी, दनाम मार की तरह नींव रखी, और दूसरा उस पर अमारत उठाता है। बस हर एक खबरदार रहे कि वो कैसी अमारत उठाता है, क्योंकि सिवाय उस नींव के जो पड़ी हुई है और यीशु मसीह है, कोई शख्स दूसरी नहीं रख सकता। और अगर कोई उस नींव पर सोना या चांदी या बेशकीमत पत्थर या लकड़ी या घास फूस का रद्दा रखे, तो उसका काम जाहिर किया जाएगा, क्योंकि जो दिन आग के साथ जाहिर होगा उसका काम बता देगा। और वो आग खुद हर एक का काम आजमा लेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ बाकी रहेगा वो अजर पाएगा, और जिसका काम जल जाएगा वो नुकसान उठाएगा, लेकिन खुद बच जाएगा मगर जलते जलते। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, गौर करें कि आज इस बात पर जो हमने पढ़ी है कि क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में पलोठा ठहरे। इस बात पर गौर करते हुए हमने देखा है कि हम शक्ल बनने के लिए आप रद्दे कौन से अपनी जिंदगी में रहकर क्या जो घास फूस का रद्दा रख रहे हैं, या सोने चांदी का है, या पत्थर का है, या किस चीज का है, लकड़ी का है, पत्थर का है, किस चीज के रद्दे रख रहे हैं। जब आसमान से आग नाजल होगी रोज़े अदालत में, आप इस बात पर गौर करें कि आपका काम फिर जाहिर होगा। आप जिंदगी में रहकर उसकी मानद बने, हम शक्ल बने, ताकि वो जो मुर्दों में से जी उठा है उसकी वो जो आग, उसको जो मौत उस पर गालिब नहीं आ सकती, जिस पर कोई दुनिया की ताकत गालिब नहीं आ सकती, अगर वो आपकी जिंदगी में होगा तो फिर कोई दुनिया की ताकत आप पर गालिब नहीं आ सकती। क्योंकि तुम कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो। जब खुदा का मकदस जो खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा, खुदा से बर्बाद करेगा। आज खुदा के कलाम के मुताबिक जीना और रहना सीखे, क्योंकि सोना बादशाही की अलामत है और जो चांदी है वो अदालत की अलामत है। आप अपनी जिंदगी में खुदा की अदालत और खुदा की बादशाही को लें, ताकि आप बरकत पाएं और कसरत से पाएं, ताकि सारा जलाल खुदा के पाक नाम को मिले। हम चाहते हैं उसकी खूबियां आपकी जिंदगी में नजर आए। ऐसा ना हो कि जब वो आए तो आपको वो आग जलाकर भस्म कर दे। खुदा के लोगों, जब आपका काम ठीक होगा तो घास फूस तो जल सकती है, जो जलने वाली चीजें हैं, जो बेकार चीजें हैं, जो बेकार सोचे लेकर उसकी हुजूरी में जो बेकार रवैये और दुनिया के हर तरह के बुरे काम लेकर जाएंगे, वो जल जाएंगे। लेकिन आप अगर पाक रहते हैं, आप उसकी हुजूरी में वक्त गुजारते हैं, आपके उसके कदमों में रहकर जीना और चलना और बढ़ना जानते हैं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत, जो आने वाला वक्त है, जो रोज़ महशर आएगा, वो आप पर गालिब नहीं आएगा। आप उसके साथ रहेंगे, उसकी मोहब्बत में जिएंगे और उसका जलाल ज़ाहिर होगा। यीशु आपको और आपके खानदान को बड़ी बरकत दे। आमीन। दुआ मांगते हैं, खुदा यीशु अपने लोग को बड़ी बरकत दे, अपने साथ चलने का फजल अता कर, अपनी मोहब्बत में बढ़ना सिखा, अपनी कुर्बत में रहना सिखा, इनकी ज़िंदगी में, इनके ख़ानदानों में सलामती
बरकत रहे, हमारी कौम के लिए बरकत, हमारी ऐ खुदाहुंदा कलीसिया के लिए बरकत, हमारे घरानों के लिए बरकत। मुझ निचीज़ा अपने अदना बेटा को ले और बड़ी बरकत दे। मैं जो खुदावंद आपके लोगों के लिए बरकत चाहता हूँ, वो बरकत इनके खानदानों में, इनकी जिंदगियों में ठहर जाए। हर तरह की शादमानी, कामयाबी जिंदगियों का हिस्सा बन जाए, बंधन टूट जाए, बीमारियां जाती रहें, कमजोरियां जाती रहें, दुख जीवन से भाग जाएं। यीशु के पाक नाम में खुदावंद हमारी बेटियां, हमारे बेटे दूसरों के लिए बरकत का बाइस बने, दूसरी कौमों के लिए बरकत का बाइस बने। जितनी कौमें इस मुल्क में रहती हैं, उन सबको यूनाइट होकर खुदा आपके हुजूर झुकने का फजल मांगता हूं। ऐ खुदा बहुतों को छुड़ाने वाले बन सके और बचाने वाले बन सके। मुल्क में हर तरह की परेशानियां, मुश्किलातें दूर करना, अबलीस को दूर करना जो हमारे मुल्क के खिलाफ है। हमारा मुल्क शाद रहे, आबाद रहे। हम इस मुल्क में रहकर फतह से बढ़कर गलबा पाए, अबलीस की सारी कुदरत पर गलबा आए। आसमान के बानी हमें कबूल कर, हमें पाकर आपने साथ होना, जीना, चलना सिखा। पर पाक खुदा, ये आपका फजल और आपकी फतह हमारी जिंदगियों का हिस्सा बने। जलाल के बादशाह, ये मुल्क तरक्की पाए और कसरत से पाए। आपकी खूबियां आपकी शादमानी हमारी जिंदगी का हिस्सा बने। आज का दिन आपकी पाक पनाह में गुजरे। हमारी कौम, हमारी नस्ल ऐ खुदा पढ़ लिख कर आगे निकल जाए। यीशु मसीह के नाम में कोई अनपढ़, कोई जहल, कोई कम अक्ल ना रहे, कोई गरीब ना रहे, कोई परेशान ना रहे, कोई दुखी ना रहे, कोई बीमार ना रहे, क्योंकि आपका हाथ खुदा मुकद्दस से पाक है। जो आज सुबह मैं इनकी जिंदगी में मांगता हूं, आपका हाथ बढ़ जाए। आपके हाथों में कोई ऐ खुदा परेशान नहीं रह सकता, कोई बीमार नहीं रह सकता। खुदा आपकी शफकत, आपकी ताजगी और आपका जलाल इनकी जिंदगी में मांगते हैं। बड़ी बरकत बख्श, रहम और फजल कर। आज के दिन का आगाज ही आपके पाक नाम से हो। जलाल के बादशाह, इस वक्त हमारी फरियाद को सुन और कबूल कर। मसीहा के पाक नाम में मांगते पा लेते हैं, आमीन। जिसने सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर होती है जमीन पर हो। और रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ कर दे, तू भी हमारे कर्ज माफ कर। समाइश में न ला, बुराई से बचा, क्योंकि जो बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की मीठी और शीरी रफाकत तमाम कसीन पर, हाजरीन पर, अब से तक अब्दुल्लाबाद हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदा बाप, बेटे, खुदा पाक रूह के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपको और आपके ख़ानदान को आज की बेबहा खुशियाँ नसीब करे।